ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, विशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, विशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। यहाँ पर जो त्यागः शब्द है यह इन 5 में लगाना है। कैसे देखते, तो पहला है स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, चौथा पूर्व रतानुस्मरण त्याग, चौथा विशिष्ट रस त्याग और 5वां स्वशरीर संस्कार त्याग। इस प्रकार त्याग शब्द 5 के साथ जोड़ना है। सबसे पहले स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। स्त्री की रागपूर्ण कथाओं, कहानियों, वचनों, संगीत, शब्द, कहानियाँ, हंसी मजाक आदि के सुनने का त्याग करना। स्त्रियां पुरुष के विषय में ऐसे ही सब लगाती जाएंगी। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उन स्त्रियों के या पुरुषों के मनोहर अच्छे लगने वाले अंगों के निरीक्षण का त्याग। आचार्य भगवंत कहते हैं जब किसी पर पहली बार दृष्टि गई ये वीतराग दृष्टि है। क्यों? मैंने नजरें उठाई और सामने वाला दिख गया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा उसे देखने की भावना हुई ये राग दृष्टि है। और बार बार जो उसे घूरने की दृष्टि गई ये पाप दृष्टि है। ध्यान से समझना, पहली दृष्टि में जब कोई दिखा ये क्या हुआ, ये वीतराग दृष्टि से सामान्य से पलक उठाई और सामने वाला दिख गया। दूसरे नंबर पर उसे द्वारा देखने का भाव हुआ, वह राग दृष्टि। और तीसरे नंबर पर उसे घूरने का, बार बार देखने का जो भाव आया ये पाप दृष्टि है। उसका यहाँ पर त्याग करने को कहा। पूर्व रतानुस्मरण त्याग, पूर्व मतलब पहले, भोगे हुए अर्थात रतिक्रिया संबंधी जो भी पूर्व में मन वचन काय से पूर्व में जो भोग भोगे गए हैं उन भोगों विषयों का स्मरण करना, उस स्मरण का त्याग। अभी वर्तमान में व्रती बन गया है, भोग नहीं भोग रहा है, लेकिन पूर्व में मैंने ऐसे भोगों को भोगा, इसका जो अनुस्मरण है, चिंतन है, याद है, उसका नाम यहाँ पर दोष रूप में कहा। तो उसका त्याग कर देने से वह व्रत मजबूत बनेगा। और आगे कहते हैं विशिष्ट रस त्याग। ब्रश अर्थात होता है गरिष्ठ और इष्ट अर्थात होता है प्रिय। तो जो गरिष्ठ है वह भी छोड़ना है। गरिष्ठ अर्थात जो पचने में बहुत अधिक समय लेता हो, जिससे प्रमाद अधिक उत्पन्न होता हो, ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करना। और दूसरे नंबर पर इष्ट अर्थात अच्छा लगने वाला, जो अच्छा लगता है उसे क्या करते और अधिक ग्रहण कर लेते। जैसे किसी को कोई रसगुल्ले बहुत पसंद है तो रसगुल्ले बनेंगे तो अधिक खाएगा, अधिक खाएगा तो प्रमाद आएगा, नींद आएगी, आलस्य आएगा आदि। तो इसलिए उसका त्याग। दूसरा यहाँ पे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं संपूर्ण रसों में स्पष्ट इष्ट रस तो नमक है। नमक अगर भोजन में नहीं होगा तो अपने आप ही भोजन में रुचि कम हो जाएगी, इसलिए उस नमक से ही बचे तो वह अपने आप भोगों से बचने जाएगा। आगे कहते हैं
स्वशरीर संस्कार त्याग। स्व अर्थात अपने शरीर के श्रृंगार का त्याग करना, अर्थात अपने शरीर को सजाने का त्याग करना। अपने शरीर को बहुत अधिक सुंदर बनाने के लिए ओवटन, लेपन और चंदन आदि का मर्दन, इन सब चीज़ों से बचाना। इस प्रकार ये 5 जो भावनाएं कहीं, पुनः इनको एक बार देखें और इनसे बचते हुए अपने ब्रह्मचर्य व्रत को मजबूत बनाना। कौन कौन सी? तो पहला, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्री में रागवर्धक कथाओं के सुनने का त्याग। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके मनोहर अंगों को देखने का, ताकने का त्याग। पूर्व रतानुस्मरण त्याग, पूर्व में भोगे गए विषय भोगों का चिंतन, स्मरण, याद करने का त्याग। विशिष्ट रस अर्थात इष्ट और गरिष्ठ कामवर्धक ऐसे रसों का त्याग करना। और स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को सजाने का त्याग करना। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें त्याग की जा सकती हैं? तो अश्लील चित्र आदि देखना, चलचित्र, टीवी, अश्लील गाने सुनना, उपन्यास पढ़ना, संस्कृति के विरुद्ध वेशभूषा धारण करना, ये सब भी ब्रह्मचर्य की घातक हैं, इसलिए इनसे भी बचना चाहिए।